मिसाल है वो लोग जो मुसीबतों से कभी हारे नहीं, बढ़ते रहे अकेले, उन्होंने ढूंढे कोई सहारे नहीं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है एसएससी के लिए। ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो आप ये बुक पढ़ सकते हो। एसएससी का सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो। ठीक है, उसके अलावा भी कोई बहुत सारे एसएससी पेपर करवाता है, आप पढ़ सकते हैं। मैं ऑलरेडी मैथ्स का, इंग्लिश का और रीजनिंग का बता चुका हूँ कि आपको इनके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, और मैंने अब तक बेस्ट चीज़ आपको बताई है। ठीक है, जो बिल्कुल अपडेटेड है वही चीज़ मैंने आपको बताई है और वही आपको पढ़नी है। उसी से आपके नंबर बढ़ेंगे और मेरी भी उन्हीं चीज़ों से नंबर बढ़े थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश की। वैसे तो इंग्लिश का मैंने आपको पूरा वीडियो बता रखा है। ठीक है, कम से कम 17 मिनट का एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। पूरा आपके डाउट्स वगैरह सब कुछ क्लियर आ जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको इंग्लिश में। ठीक है, आज बुक्स की बात करें तो बुक्स के बारे में बताऊंगा। इंग्लिश की आपको 2 से 3 बुक्स पढ़नी है। पहली बुक है आपकी ग्रामर के लिए, जो बुक है आपकी वो है नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 बुक है। ठीक है, इसको आपको पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। देख सकते हैं आप इस बुक को, इसमें करीब 15 से 16 चैप्टर है और ये शायद 15 से 16 दिन भी नहीं लगेंगे। एक चैप्टर को पढ़ने में मुश्किल से आपको आधे से 1 घंटा लगेगा। ठीक है, और मैंने आपको याद करने का, किस चीज़ को जल्दी जल्दी याद करने का तरीका बता रखा है। मतलब ये 16 चैप्टर आप 16 दिन में 2 बार पढ़ सकते हैं। समझ लो, मैंने तरीका बताया, बहुत अच्छा तरीका बताया, आप उसको देखो। उससे आप ये जो बुक बताई मैंने आपको, ठीक है, इसको 16 दिन में 2 बार पढ़ सकते हो, 16 चैप्टरों को। ठीक है, वो क्या पढ़ने का मैंने तरीका बता रखा है आपको अच्छी तरीके से, और लूसेंट पढ़ने का तरीका भी एंड में बता दूंगा किस तरीके से पढ़नी है आपको। ठीक है, तो इस बुक को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ग्रामर इसी से पढ़ो। ठीक है, पहले आपके जो भी नोट्स पढ़ा है सर ने, आप उसको पढ़ो, उसके बाद इस बुक पे जाओ, इस बुक ग्रामर सॉल्व करो। ग्रामर को ज़्यादा टाइम देना नहीं है। इस बुक में जो क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व करना है, प्लस मॉक टेस्ट वगैरह जो दोगे उसकी वोकेब वगैरह होगी, जो उसकी ग्रामर वगैरह होगी, वो तो आपको सॉल्व करना ही है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी होगी इंग्लिश के लिए, ये वाली बुक। ठीक है, जब ये बुक कवर हो जाए उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको करना है एनबी पब्लिकेशन बुक जो है, इसके अंदर 195 सेट्स है, 195 है ना, 195 सेट्स है। ठीक है, इनको आपको सॉल्व करना है। इसी की वोकेब आपको सॉल्व करनी है। इसमें कम से कम 5-6 हज़ार आपके वर्ड्स होंगे, प्लस इडियम फ्रेजेस सब कुछ मिलाकर के इसमें 5-6 हज़ार है। आप उनको सॉल्व करें, उनको रटें, उनको याद करें, जिस भी तरीके से आप याद कर सकते हैं। मैंने भी तरीका बता रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसको पढ़नी है आपको। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनना, कॉम्प्रीहेंशन जो पार्ट होता है आपका, ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग, देखो इंग्लिश पूरी जो आपकी है वो अंडरस्टैंडिंग पे ही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस तरीके की है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, वोकैब और ग्रामर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वो होगी आपकी अंडरस्टैंडिंग। आपके अंदर अगर आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप बहुत 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 अच्छा कर लोगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो मैं आपको कहना ही चाह रहा हूँ कि आपकी कॉम्प्रीहेंशन जो होता है, जो क्लोज टेस्ट वगैरह जो होता है आपका, ठीक है, आपका PQRS जो होता है, पैसेज वगैरह होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, अच्छा पड़ता है। क्लोज टेस्ट आज तक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे नंबर हमेशा कटे हैं, हमेशा क्लोज टेस्ट में हमेशा कटे हैं मेरे नंबर। ठीक है, शुरू में जब पेपर देता था मेरे CHSL में 42 नंबर आए थे 50 में से। ठीक है, उस टाइम मेरे क्लोज टेस्ट में नंबर कटे थे। उसके बाद जब मैंने दोबारा CHSL दिया, उसमें दोबारा मेरे क्लोज टेस्ट में नंबर कटे, और इस बार CGL में मेरे क्लोज टेस्ट में ही नंबर कटे। ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करना। आपको एक बुक बता रहा हूँ, गोपाल वर्मा सर की बुक है। ठीक है, मैंने गोपाल वर्मा सर से ही पढ़ा है, ऑनलाइन कोर्स जो था उनका मैंने वो परचेज करा था, और पूरी ग्रामर मैंने उनसे ही पढ़ी है। ठीक है, उनके नोट्स वगैरह पहले मैंने क्लियर करे, फिर मैंने उनकी बुक भी मंगाई थी। उनकी बुक के पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, एरर वगैरह जो भी आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, 3 लेवल में दे रखे हैं उन्होंने, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैंने गोपाल वर्मा सर की जो बुक थी उसमें मेरे को उनका क्लोज टेस्ट वगैरह, कॉम्प्रीहेंशन वगैरह जो था वो पार्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने वो बुक मंगाई थी। आप भी उस बुक को ले सकते हैं और उसमें से आप क्लोज टेस्ट वगैरह ये सब सॉल्व करेंगे तो 100% है आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। मेरे को भी इम्प्रूवमेंट जो दिखा था, टेस्ट जो भी मेरे सही होने लगे थे वो मेरे उस बुक को पढ़ने के बाद ही होने लगे थे। ठीक है, तो आप वो बुक भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको देखो इंग्लिश को इतना, इंग्लिश बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। अगर आप जैसे ग्रामर पढ़ने लग गए ना तो ग्रामर बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन इतनी नहीं पढ़नी है। चीज़ें आपको लिमिटेड पढ़नी है। आपका पेपर बहुत नज़दीक है, 4 से 5 महीने में होने वाला है पेपर, तो आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। इसलिए मैंने आपको लिमिटेड बुक बताई है, 2 से 3 बुक पढ़ा है, बताइए। सबसे पहले आपको वोकैब जो है वो आपको वोकैब पहले प्रीवियस ईयर याद करनी है, प्लस आप जो भी न्यूज़पेपर वगैरह, मैगजीन वगैरह पढ़ रहे हो उसमें 10-10 वर्ड जो निकाल रहे हो वो आपको पढ़नी है। बस ज़्यादा वोकैब आपको दिमाग लगाना नहीं है, कम से कम कोशिश करो, लिमिटेड पढ़ने की कोशिश करो, अच्छा पढ़ने की कोशिश करो। पेपर आपका प्रीवियस ईयर से आएगा ना, प्रीवियस ईयर ही आता है SSC में, तो पहले प्रीवियस ईयर तो ढंग से क्लियर कर लो, फिर उसके बाद आगे की चीज़ों पे फोकस करना। ये इंग्लिश की बात हो गई, इंग्लिश में चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, आते हैं अपन रीजनिंग पे। रीजनिंग पे ये बुक मैंने आपको बताई है, पिनेकल की जो बुक है। ठीक है, इसमें देखो 4500 क्वेश्चन है, अभी अपडेटेड बुक आ गई होगी इसकी। ठीक है, मार्केट में, तो आप उसको ले सकते हैं और इस बुक को सॉल्व करें।
इस बुक में 2018 से लेकर 2018, 19, 20, 21 और अभी जो 22 में पेपर हुए हैं, मतलब 5 साल के क्वेश्चन हो जाएंगे और इन्हीं को सॉल्व करके जाना, क्योंकि जो रीजनिंग का पैटर्न अच्छा हुआ है, रीजनिंग का पैटर्न कहाँ से अच्छा हुआ है, रीजनिंग का पैटर्न अच्छा हुआ 2018 से। 2018 में फिर भी ईजी था, 2019 में थोड़ा सा टफ हुआ, फिर 2020 में अच्छा हुआ, फिर 2021 में और भी अच्छा हो गया। ठीक है, अभी जो 2022 में जो CGL हुआ है, ठीक है, मतलब CGL 2021 जो था, जो 2022 में हुआ है, इसमें मेरे 46 नंबर है 50 में से। और पेपर आप देखोगे ना, बहुत अच्छा पेपर था, बहुत अच्छी रीजनिंग थी, बहुत अच्छी रीजनिंग आ रही है, बहुत अच्छी रीजनिंग। अब ऐसा हो चुका है कि आप ना रीजनिंग को 10 मिनट में नहीं कर सकते, 15 मिनट में भी नहीं होती रीजनिंग। अभी देख लो आप, कम से कम 19 मिनट लग जाते हैं। मैंने 18 मिनट में रीजनिंग करी थी, तब जाके मेरे 46 नंबर आए थे रीजनिंग में, 50 में से 46 नंबर आए रीजनिंग में। और रीजनिंग में मेरे पहले नंबर कम रह जाते थे, ठीक है, 38, कभी 36 ऐसे नंबर रहते थे। फिर मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरे अच्छे नंबर इंप्रूव होने लग गई थी अपने आप। कॉन्फिडेंस आएगा जब आपके मॉक में अच्छे नंबर आएंगे। तो इस बुक को सॉल्व करो, बाकी पेपर देने जाओ, अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो देखो यार, मैथ्स की बात करें, ठीक है, मैथ्स का ऐसा है, देखो मैंने मैथ्स का वीडियो बना रखा है ऑलरेडी कि मैथ्स की कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है आपको, ठीक है, 2 वीडियो बना रखे हैं, ठीक है, शॉर्ट्स में बता रखा है आपको, ठीक है। तो देखो समझने की कोशिश करना, मैंने तो बहुत 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 सारी बुक्स पढ़ी है मैथ्स की, ठीक है, मैंने वीडियो बना रखा है, आपने उसको बहुत प्यार दिया है। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है मैथ्स की, कम से कम 14 बुक्स मैंने पढ़ी है, ठीक है। कई बुक्स मैंने 1 बार पढ़ी है, कई बुक्स मैंने 2-3 बार पढ़ी है, कई बुक्स मैंने 7-8 बार पढ़ी है। मैंने बहुत पढ़ा है मैथ्स को, मतलब अच्छी तरीके से पढ़ा है। देखो हर बुक में प्रीवियस ईयर कोई सी बुक उठाओ आप, हर बुक में आपको सेम टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, सेम आए हुए ही मिलेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर उठा रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो मिलेंगे उसमें, अलग तो मिलेगा नहीं। तो आपको करना क्या है, देखो सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगी ना आपकी मैथ्स इंप्रूव कैसे होगी, मैथ्स इंप्रूव होगी सबसे पहले आप अपने नोट्स बनाओ। किसी भी टीचर से, आप किसी से पढ़ सकते हो, राकेश यादव सर से पढ़ सकते हो, गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हो, अभिनय सर से पढ़ सकते हो, पवन राव सर से पढ़ सकते हो, किसी से भी पढ़ो आप। लेकिन सबसे पहले उन जो पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स बनाओ, आपके पास आपके खुद के पर्सनल नोट्स होने चाहिए। वो नोट्स इनफ होते हैं, बस तो बहुत इनफ होते हैं, बहुत इनफ, ठीक है। पहले उन नोट्स को पढ़ो और उन नोट्स को इस तरीके से पढ़ो, आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का 34th क्वेश्चन कौन सा है। मेरे को पता है, जैसे मेरी पिनेकल की बुक है मैथ्स की, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का 601 नंबर पेज पे 601 नंबर पेज पे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से मेरे को पता है कि यार किस तरीके, मतलब समझ रहे हो ना किस तरीके से बोलना चाह रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना। आपको अपने नोट्स में पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन क्या है, कहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको कोई नोट्स होने चाहिए। जब जिस दिन आपको इस तरीके से आपके नोट्स याद हो गए ना, उस दिन आप बहुत 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 ऊंचाइयों पर चल जाओगे, ठीक है। मैथ्स आपको हलवा लगने लग जाएगी। पहले अपने नोट्स अच्छे करो, नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो, उसके बाद बुक्स पढ़ो, ठीक है। और बुक्स ज़्यादा नहीं पढ़नी है आपको, मैंने तो बहुत सारी पढ़ी हुई, मेरा इंटरेस्ट था मैथ्स का, मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मैथ्स में, पढ़ाने में और सिखाने में मेरे को बहुत मज़ा आता है। इसलिए मैंने मैथ्स को बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत ज़्यादा टाइम दिया, और मेरे पास टाइम था। मेन चीज़ ये है कि मेरे पास टाइम था। बच्चे क्या करते हैं मैथ्स में क्या करते हैं बच्चे, टीचर बनने लग जाते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैथ्स को पढ़े जाएँ पढ़े जाएँ पढ़े जाएँ पढ़े जाएँ पढ़े जाएँ, और मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना। यहाँ पे अपन को सिलेक्शन निकालना है, ठीक है। सबका गोल अलग अलग होता है, ठीक है। मेरा गोल अलग था कुछ, मैं कुछ आज वही कर रहा हूँ, मेरे गोल को ही फॉलो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपका गोल अलग है, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको पढ़ाना नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ। तो सिर्फ लिमिटेड पढ़ना है आपको टीचर नहीं बनना है। मैंने हर वीडियो में ये चीज़ बोली कि आपको टीचर नहीं बनना है, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, डबल AO बनना है, वो आपकी इच्छा है, वो क्या बनना है, लेकिन सिलेक्शन लेना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो इसलिए मैथ्स को ज़्यादा टाइम मत देना। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मैथ्स को टाइम ज़्यादा मत देना, मैथ्स को इतना ही टाइम देना जितना कि वो मांगती है, समझ रहे हो। तो सिर्फ पहले अपने नोट सॉल्व करो, फिर एक बुक उठाओ प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर भी ऐसे उठाना। देखो SSC का पैटर्न चेंज हुआ है 2017-18 के बाद से, ठीक है। TCS ने जो पैटर्न चेंज करा है, तो आप क्वेश्चन ही वहीं से उठाओ, 2018, 19, 20, 21, ठीक है, इनके क्वेश्चन उठाओ आप। ऐसे दिन जो भी पेपर करवाए इनमें इनके पेपर उठाओ आप। CGL हो गया, CHSL हो गया, CPO हो गया, MTS हो गया, इनके पेपर उठाओ, इनको सॉल्व करो आप। पहले इनको सॉल्व करो, बाद में करना पहले के क्वेश्चंस जो है 9000 बुक की, जिस बुक में 9000 क्वेश्चन है, 11000 क्वेश्चन है, 12000 क्वेश्चन है, ऐसी बुक मत लेना। ऐसी बुक लेना जिसमें 5-6 हज़ार क्वेश्चन हो, कम क्वेश्चन हो, और लेटेस्ट क्वेश्चन हो, अपडेटेड क्वेश्चन हो। ऐसी बुक लेना, कोई सी बुक लो चाहे साहब, ठीक है। पेपर आप डाउनलोड भी कर सकते हो, 2017, 18, 19, 20 इनके पेपर आप डाउनलोड भी कर सकते हो क्यू मैथ से,
वहाँ से डाउनलोड कर लो। लेकिन अगर बुक लोगे तो बस आपको क्या मिलेगा, पीछे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, तो आपकी कभी भी अटकोगे तो सॉल्यूशन आपको क्या करेगा, हेल्प कर देगा। इसलिए मैंने आपको बुक बताई थी पिनेकल की, आप अभी प्रीवियस ईयर बुक है पिनेकल की, उसमें 6-6.5 हज़ार क्वेश्चन है, आप उसको लो, उसको सॉल्व करो 3-4 बार, बस बहुत है, इनफ है। मैथ्स में आपको क्या करना है, पहले खुद के नोट्स बनाने, फिर उसके बाद आपको उन नोट्स को ढंग से रटना है, पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो बुक है पिनेकल की, ऐसी बुक आएगी, इसी कलर में आएगी, बस रीजनिंग की जगह मैथ्स लिखा हुआ होगा, ठीक है। उस बुक को लो आप और उसको सॉल्व करो अच्छी तरीके से, बस मैथ्स में इतना ही करना है आपको, ठीक है। ज़्यादा मैथ्स में आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स बहुत बड़ी है और आप अपने रास्ते से भटक जाओगे। मैथ्स ऐसी चीज़ है जो आपको रास्ते में भटका सकती है, क्योंकि मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन जाता है। मैथ्स ऐसी चीज़ है कि आप उसको आराम से 5-5, 6-7 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ सकते हो। मैं मैथ्स को आराम से 12 घंटे पढ़ सकता हूँ। अगर कोई मेरे को दे देना कि ले ये पढ़ ले, ये बुक है आज इसको सॉल्व करनी है, मैं लग जाऊँगा उसके पीछे और मैं पढ़ लूँगा। मैथ्स ऐसी चीज़ है जो आपको रास्ते से भटका सकती है, याद रखना, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ मैथ्स को लिमिटेड ही पढ़ना। फिर आपको जीके पढ़नी है, ठीक है। कहीं पे अगर नोट्स बना सकते हो, किसी टीचर से पढ़ सकते हो, पहले उनसे पढ़ो। फिर उसके बाद आपको लुसेंट पढ़नी है। लुसेंट पढ़ने का मैंने आपको तरीका बताया, मैंने तो आपको तरीका बताया कि सबसे बेस्ट तरीका बता रखा मैंने आपको। किसी भी चीज़ को इतनी बार पढ़ दो जिसकी कोई हद नहीं, बार बार पढ़ दो उसको, बुक को। मैंने लुसेंट को, मैंने जब थोड़ी बहुत भी जो मेरे को लुसेंट याद है, मैंने इसी तरीके से याद करी हुई है। मैंने उसको बार बार पढ़ाई करी है, मैंने उसको बार बार पढ़ा है। जब लुसेंट को 4-5 बार पढ़ लो, उसके बाद ये जो लुसेंट की बुक है, देखो ये, इसमें ABCD, मतलब इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। इस बुक को सॉल्व करना आपको 3-4 बार, ठीक है, तब जा करके आपके नंबर बनेंगे। जो करा है मैंने, सिर्फ 2 बुक पढ़ी है, एक लुसेंट और एक लुसेंट की ये वाली, ABCD जिसे बोलते हैं लुसेंट की, ठीक है। ये बुक्स मैंने पढ़ी है। बस यही पढ़ना है आपको, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इतना आपको टीचर नहीं बनना है। सबसे पहली चीज़ आपको सिलेक्शन लेना है, तो लिमिटेड बुक्स को आपको पढ़ना है, लिमिटेड चीज़ों को आपको पढ़ना है, ठीक है। और जो आपकी वीक पॉइंट्स है उनको ज़रूर ध्यान देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इक्वल टाइम देना पड़ेगा आज के टाइम पे, क्योंकि आज का टाइम ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ी, आपका सिलेक्शन हो गया। अगर ऐसे सिलेक्शन हो जाता ना, तो आज तक मैंने 7-8 पेपर दिए हैं, सब में मेरा सिलेक्शन ऐसे ही हो जाता है, इन तीनों के बेस पे हो जाता। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, तो आपको तो जीके पढ़नी ही पड़ेगी। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप 3 सब्जेक्ट के भरोसे पेपर क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे नंबर बहुत अच्छे रहे हमेशा, मैं कभी 3 नंबर से रहा हूँ, कभी 2 नंबर से रहा हूँ, किसी सब पेपर में कभी 4 नंबर से रहा हूँ, कभी 5 नंबर से रहा हूँ, और नंबर सब में अच्छे रहे हैं मेरे। जनरल कैटेगरी कट ऑफ बहुत अच्छी आती है, ठीक है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता आपको, आप खुद समझदार हैं, समझो मेरी चीज़ों को, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल सच्चाई बताता हूँ, और सच्चाई बोलना ही, सत्य चीज़ बोलना ही मेरे को पसंद है। आप 3 सब्जेक्ट के भरोसे पेपर क्रैक नहीं कर सकते, और पेपर क्रैक भी कर लोगे ना, तो आगे जा कर के आपको पोस्ट भी फिर उसी लायक मिलेगी। आपको स्कोर करना है 200 में से 160 प्लस, तब जा कर के आप दावेदार हो अच्छी पोस्ट के लिए। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो आपको 160 प्लस नंबर लेकर के आने हैं प्रीलिम्स में, तब जाके आपका कुछ बनेगा कि हाँ भाई मैं अच्छी पोस्ट ले सकता हूँ, क्योंकि आगे भी फिर 400 नंबर का पेपर होगा, और CHSL में अच्छी कट ऑफ जाती है, पता ही है सबको। इसलिए बोल रहा हूँ कि चारों सब्जेक्ट को आपको इक्वल टाइम देना पड़ेगा। इंग्लिश को अच्छा टाइम देना पड़ेगा, मैथ्स को अच्छा टाइम देना पड़ेगा, रीजनिंग को अच्छा टाइम देना पड़ेगा, जीके को भी अच्छा टाइम देना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या समझाना चाहता हूँ? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, जीके को आपको टाइम देना ही देना है। फिर ठीक है, आपको रीजनिंग को बच्चे क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं कि यार पढ़ लेंगे, रीजनिंग पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, रीजनिंग को आपको टाइम देना पड़ेगा। आप पेपर उठाओ, 2020 की वो उठाओ, CGL उठाओ, CHSL उठाओ, अभी 2021 का CHSL उठाओ, CGL उठाओ, आपकी रीजनिंग देखो उसमें कितनी प्यारी आ रही है। और पहले 2017 की रीजनिंग उठाना आप, मैं 9 मिनट में कर देता था उसको, 8 या 9 मिनट में कर देता था, ऐसी रीजनिंग थी। और आज वही रीजनिंग 18 मिनट ले रही है रीजनिंग, जिसको लोग बोलते हैं 50 में से 50 तो आने ही चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ इक्वल टाइम देना पड़ेगा आपको। जब मॉक दोगे तो मॉक से पता लगेगा आपको कि क्या है क्या नहीं है पेपर में, ठीक है। मैंने आपको जो भी चीज़ बताई है सब कुछ सत्य बताया है, और सत्य के अलावा कोई काम नहीं है यहाँ पे, दूसरा झूठ बोलने का कोई काम नहीं है। सत्य बताया मैंने आपको, हर चीज़ बताई है। लिमिटेड पढ़ो, अच्छा पढ़ो,
ठीक है, यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल।